हेलो स्टूडेंट्स, हम जायसी के 5वें पद की जो व्याख्या है उसको कर रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी साहित्य। लेई सो संदेश विहंगम जाला, उठी आग सिगरो सिंघाला। कह रहे हैं जो विद्यापति हैं वो कि नागमती के विरह के संदेश को लेकर के विहंगम मतलब पक्षी सिंघल द्वीप के लिए चल दिया। और जब वह सिंघल द्वीप पहुंचा तो सारे सिंघल द्वीप में विरह की जो आग थी वह प्रज्वलित हो उठी। सिगरो मतलब सारे, सिंगला मतलब सिंगल द्वीप की बात हो रही है। उठी आग मतलब आग जो है वो प्रज्वलित हो गई। विरह बजेगो बीच को ठेदा, ठेदा मतलब रोकने वाला कोई नहीं था। धूम सो उठा साम भय मेघा, साम मतलब काले हो गए। धूम मतलब धुएं से, मेघ मतलब बादलों की बात हो रही है। कह रहे हैं कि नागमती के विरह की वज्राग्नि को भला कौन रोक सकता था। कह रहे हैं कि उस विरह अग्नि से जो धुआं उठा उसने मेघों को कैसा कर दिया, काला कर दिया। संपूर्ण मेघ उससे काले हो गए। भरिगा गगन लूक अस छूटे, लूक मतलब अंगारों की बात हो रही है। कह रहे हैं उस विरह की ज्वाला से जो अंगारे निकले उससे सारा जो आकाश था वह भर गया। होई सब नखत आई भूई टूटे, और ऐसा लगा मानो वे ही अंगारे धरती पर छूटकर गिर रहे हों, ऐसा आभास हुआ। कि जो विरह की जो ज्वाला है उससे जो है सभी जो आकाश के नक्षत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, धरती पर टूट करके गिर रहे हैं, ऐसा उनको देखकर आभास हुआ। कह रहे हैं आगे, भरिगा गगन लूक अस छूटे। नहीं, ये तो मैंने करा दिया। कह रहे हैं जहाँ जहाँ भूमि जरी भा रहे, कह रहे हैं उस विरह अग्नि से जहाँ जहाँ धरती कैसी हो गई, जल गई। भूमि मतलब धरती की बात हो रही है, जली मतलब जल गई। भा जो शब्द है वो हो के लिए आया है। विरह के द्रोध भई जनु खेहूं, जल गई जिस स्थान पर, वह रहे का मतलब रेत से है, वहीं पे क्या हो गया, रेत हो गया। कह रहे हैं कि वहाँ वहाँ पर रेत राशि जो है हो गई पृथ्वी पर, और ऐसा लगा कि विरह की जो ज्वाला है उससे सब जलकर वो भस्म हो गया, ऐसा जो है उसका अनुमान जो है लगा, देखने में ऐसा आभास हुआ। कह रहे विरह की द्रोध भई जनु खेहूं, ऐसा लगा मानो विरह की ज्वाला है उसमें जलकर सब जो धरती है वो कैसी हो गई, भस्म हो गई, सब कुछ भस्म हो गया, ऐसा आभास हुआ। कह रहे राहु केतु जब लंका जारी, कह रहे जब राहु केतु ने लंका जलाई तब वही चिनगारी उड़ी। कह रहे चिनगी उड़ी चांद में पड़ी, तब वही चिनगारी उड़ करके चांद पर पड़ गई। इसी कारण चांद में एक दाग दिखाई देता है। कह रहे जाए विहंगम समुद्र उफारा, कह रहे वह पक्षी इस प्रकार समुद्र में जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोया।
उफारा मतलब चिल्ला चिल्ला कर। जरे मच्छ पानी भो कारा, इससे क्या हुआ, संपूर्ण जो मछलियाँ थीं वो सारी की सारी विरहाग्नि में जल गईं और समुद्र का सारा जल जो है वह कैसा हो गया, खारा हो गया। कह रहे हैं दधि वन बीहड़ जड़ सीपा, जे नियर भा सिंघल दीपा। कह रहे हैं कि उसकी विरहाग्नि से बीहड़, वन, जड़ और सीप सभी कैसे हो गए, जल गए। इस तरह वह पक्षी कहाँ पहुँच गया, सिंघल द्वीप पहुँच गया। आगे कह रहे हैं समुद्र तीर एक तरिवर जाई बैठे ते ही रूख। कह रहे हैं कि वहाँ समुद्र के किनारे पर, तीर मतलब किनारे पर, तरवर मतलब वृक्ष, एक वृक्ष था, वह पक्षी उस पर जाकर के बैठ गया। जो लगी कहाँ संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। कह रहे हैं जब तक वह नागमती का यह विरह संदेश नहीं कहेगा तब तक उसे ना तो भूख लगेगी और ना ही प्यास लगेगी। इस तरह संपूर्ण जो पद है, यदि विशेष की बात करें तो संपूर्ण जो पद है उसमें विरह का ऊहात्मक वर्णन जो है देखने को मिलता है। नागमती का विरह संदेश है और आप जानते हैं कि तीव्र जो विरह है नागमती का, उसका चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति जो अलंकार हैं वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और एक पौराणिक जो प्रसंग है राहु और केतु के माध्यम से, उसका जो चित्रण है वो भी जो है जायसी के द्वारा किया गया है। और जो भाषा है इसकी पद की वो ठेठ अवधि है, ठेठ अवधि का प्रयोग जायसी ने किया है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नागमती का विरह वर्णन जो है वैसे भी संपूर्ण विश्व साहित्य में जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।